नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जो लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वह अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आने लगा है, उन्हें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और किन किन बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिलती है और किस मनोकामना की पूर्ति होती है। इसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि क्या महिला भक्तों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से महिलाओं को मना किया गया है और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। भला महिलाएं कैसे उनकी पूजा करें, तो यह तमाम तरह की भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। तो इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। लोग यह बताते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा ना करें क्योंकि बीच में व्यवधान आ जाएगा, जो प्राकृतिक व्यवधान 4-5 दिनों का होता है। तो पहले हम यह बता दें कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर हमने स्वयं महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाते देखा है और वह हनुमान जी की बहुत अच्छी भक्त भी हैं और उनके आशीर्वाद से भी काफी लोगों का मंगल होता है। श्री सिद्धि माँ, जो कि महाराज जी की अनन्य भक्त थी, वह भी तो हनुमान जी की पूजा करती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाएं पूजा करती हैं और हमने स्वयं देखा है महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए। इस पृथ्वी पर सभी परमात्मा के लिए जीवात्मा है। परमात्मा प्रभु श्री राम, हनुमान जी और हम सभी जीवात्मा हैं। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। इसलिए यह वर्जित बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा करें या ना करें। शुद्धता का ख्याल रखने के लिए यह कहा जाता है कि आप उनको स्पर्श ना करें। किसी भी मंदिर में जाकर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वह स्त्री है या पुरुष, क्योंकि वहां की एक मर्यादा होती है जो स्पर्श करने से भंग होती है। आप किस अवस्था में हैं, आपके मन की क्या दशा है, शारीरिक शुद्धता का अभाव है तो वो अगर पुरुष भी है तो क्या हो गया, अगर हनुमान जी का स्पर्श करेंगे तो यह दोष पुरुषों को भी लगेगा, क्योंकि वह प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। हम स्वयं जब मंदिरों में जाते हैं तो पूरी तरह से शुद्धता का ख्याल रखते हैं। वहां की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसलिए सिर्फ स्त्रियों के ही बारे में यह मनाही नहीं की गई है कि आप चोला मत चढ़ाएं। मंदिरों में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर खुली छूट दे दी जाएगी तो हमने देखा है मंदिरों में बहुत सारी महिलाएं प्रतिमा को बगैर स्पर्श किए मानती ही नहीं। अब प्रत्येक व्यक्ति को कैसे मना करेंगे, तो यही कह दिया गया कि आप प्रतिमा को स्पर्श ही मत कीजिए। लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा ही ना करें। तो भला महिलाओं को 41 दिनों के अनुष्ठान से या 31 दिनों के अनुष्ठान से कैसे वंचित किया जा सकता है। यह जो प्राकृतिक व्यवधान है यह तो ईश्वर द्वारा ही यह बनाया गया विधान है, तो यह 4-5 दिनों की छूट तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि ईश्वर पर कोई नियम काम नहीं करता, वह केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए स्त्रियां भी किसी भी अनुष्ठान को कर सकती हैं। परमात्मा की नजर में हम सभी, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसलिए स्त्रियां निश्चिंत होकर हनुमान जी की पूजा करें तो परमपिता परमेश्वर परम दयालु श्री हनुमान जी उन पर कृपा जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिल जाती है। आपके जीवन में एक आस बन जाती है कि हाँ, कोई जीवन में सब कुछ संभालने वाला है और वह है हमारे हनुमान जी। वह सब संभाल लेंगे और हम अभय हो जाते हैं। जो एक ज्ञात अज्ञात का भय होता है यह व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। कई बार बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, उसे छिन जाने का भय, नष्ट हो जाने का भय। आज तो सब ठीक है, कल क्या होगा इसका भय। तो यह जो तमाम तरह के भय हैं, तो यह तमाम तरह के भय समाप्त हो जाते हैं। आप निश्चिंत हो जाते हैं और शनि की जो साढ़े साती है,
जिसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा और जैसे जैसे आपकी यह साधना बढ़ेगी वैसे वैसे आपके भीतर का जो भय है यह खत्म होने लगेगा और हनुमान जी से आपका एक संबंध स्थापित होने लगेगा। वैसे वैसे ही शनि की साढ़े साती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, सब मंगल ही मंगल होगा। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसका राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जो राहु का दुष्प्रभाव आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यह बाधा आपकी समाप्त हो जाएगी। और कई बार मंगल बाधा की वजह से भी लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्या उत्पन्न होती है, दाम्पत्य जीवन में दरार आ जाती है। हनुमान जी की जो पूजा करता है, जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंगल दोष निवारण हो जाता है। मंगल अगर नीच का हो, बुरा प्रभाव दे रहा हो तो वह ठीक हो जाता है, वैवाहिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह सुबह कीजिए। श्री हनुमान जी के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। हनुमान जी के ऊपर कोई नियम लागू होता ही नहीं है, वह कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी प्रसन्न हो जाएंगे, कभी भी आप कृपा कर देंगे। और जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो बार बार हम कहते हैं आप पुरानी बातें भूल जाएंगे, पुराना दर्द मिट जाएगा और आपको लगेगा कि यह तो हनुमान जी की कृपा के लिए पूर्व तैयारी थी। इस तरह की परिस्थितियां तो हनुमान जी ने ही निर्मित की थी ताकि वह आप पर कृपा कर सकें, क्योंकि वह कृपा के निधान है। तो इस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, निश्चित तौर पर जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आशा करते हैं आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।